14 फरवरी 2025 शाम को 6 बजे उड़ीसा के टी-सेंट कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी कि KIIT का एनुअल फेस्ट धूमधाम से शुरू हुआ। कैंपस रोशनी से जगमगा रहा था, बड़े बड़े सितारे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और छात्र इस जश्न में डूबे हुए थे। मगर किसी को क्या पता था कि 3 दिन बाद इसी कैंपस में ऐसा कुछ घटेगा जिससे कि पूरा कॉलेज हिल जाएगा। बात नेपाल गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी। आखिर उस दिन कॉलेज में क्या हुआ था, क्यों स्टूडेंट्स को वहां से भगाया गया, क्या है KIIT कॉलेज की वो काली सच्चाई, आइए जानते हैं। 16 फरवरी 2025 दोपहर 3 बजे गर्ल्स हॉस्टल QCF में रहने वाली नेपाली स्टूडेंट प्रकृति लाम अपने कमरे में डेड पाई गई। 4 घंटों में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कॉलेज प्रशासन हरकत में आया, मगर सबसे पहला कदम जो उन्होंने उठाया वो तो चौंकाने वाला था। गर्ल्स हॉस्टल को लॉक कर दिया गया। प्रकृति की मौत को पहले सुसाइड का मामला समझा गया, लेकिन जब उसके दोस्तों ने कुछ चौंकाने वाली बातें बताई तो पूरा हॉस्टल सन्न रह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रकृति की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि 3rd ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आद्विक श्रीवास्तव है। आद्विक और प्रकृति काफी समय से रिलेशनशिप में थे, मगर 2024 के नवरात्रि के दिनों में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ये कोई आम ब्रेकअप नहीं था, क्योंकि प्रकृति ने 4 हफ्ते पहले IRO यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में आद्विक के खिलाफ हरासमेंट की शिकायत दर्ज करवाई थी। IRO फॉरेन स्टूडेंट्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या प्रकृति की शिकायत पर सही कार्रवाई करी गई? जी नहीं, बल्कि उल्टा इस मामले को दबाने का घटिया काम किया जाने लगा। स्टूडेंट्स को जब लगने लगा कि कॉलेज अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सच को छुपा रहा है, क्योंकि अगर IRO ने वक्त रहते एक्शन लिया होता तो शायद आज प्रकृति जिंदा होती। पुलिस ने जब जांच शुरू करी तब आद्विक के बारे में कुछ और हैरान करने वाले तथ्य सामने आ गए। 16 फरवरी को दोपहर 1:47 पर आद्विक ने अपने लिए फ्लाइट टिकट बुक करवा ली, यानी कि प्रकृति की लाश मिलने से ठीक 1.25 घंटे पहले। यही नहीं, आद्विक के पास से 2 मिनट 33 सेकंड की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिली, जिसमें कि वह प्रकृति को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, उसे धमका रहा था, मेरे मुंह मतलब वरना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। प्रकृति के दोस्तों ने बताया कि आद्विक बेहद ही टॉक्सिक और बहुत ही अब्यूजिव था। एक लीक किए हुए वॉइस नोट में आद्विक के दोस्त भी ये कहते हुए सुने गए कि हमने प्रकृति को उसे छोड़ने के लिए समझाया, लेकिन उसने उसे मैनिपुलेट किया और हमारे साथ दोस्ती भी तोड़वा दी। हमने कई बार कॉलेज से शिकायत करी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आद्विक को पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस केस में रहस्य गहराता ही जा रहा था। जब पुलिस हॉस्टल पहुंची तब स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। कहा जा रहा था कि जब पुलिस को क्राइम सीन सील करना चाहिए था, तब कॉलेज प्रशासन ने पहले ही प्रकृति की बॉडी को अपने ही मेडिकल इंस्टीट्यूट में भेज दिया। यही नहीं, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन ने पुलिस से ये तक कह दिया था कि प्रकृति के कमरे में उसका फोन, डायरी और लैपटॉप नहीं है, लेकिन हॉस्टल की लड़कियों ने गवाही दी कि वो खुद देख चुकी थी कि वो सामान वहीं मौजूद था। इस पर स्टूडेंट्स ने पुलिस से मांग करी, अगर सच में छेड़छाड़ नहीं हुई तो किसी एक स्टूडेंट को अंदर जाने दो और प्रकृति का फोन और लैपटॉप हमें दिखाओ। मगर पुलिस ने यह कहकर टाल दिया कि हमारी फॉरेंसिक टीम सुबह आएगी, तभी रूम खुलेगा। स्टूडेंट्स को लगने लगा कि यह केस भी निर्भया या कोलकाता RG कर मेडिकल केस की तरह दबा दिया जाएगा। जैसे जैसे मामले ने तूल पकड़ी, स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वो सिर्फ सच और ट्रांसपेरेंसी चाहते थे। रात भर चले इस विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए KIIT यूनिवर्सिटी के फाउंडर अच्युतानंद सामंता खुद पहुंचे। उन्होंने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करी, बच्चों प्लीज शांत हो जाओ, जो भी सबूत होंगे हम पुलिस को सौंप देंगे। मगर स्टूडेंट्स उनकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो बिना इंसाफ लिए पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिर अचानक से भीड़ भाड़ में कॉलेज फाउंडर गिर पड़े। ये एक महज संयोग था या इंटेंशनल पुश? इस पर सवाल उठने लगे, लेकिन प्रशासन ने इस घटना को मुद्दा बना दिया और मामला दबाने की कोशिश तेज हो गई। कॉलेज स्टाफ ने अफवाह उड़ा दी, नेपाली छात्रों ने फाउंडर पर हमला किया, जिससे कि माहौल बिगड़ गया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने विरोध कर रहे मेल स्टूडेंट्स को बेरहमी से पीटा, जबकि गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल फैकल्टी ने नेपाली लड़कियों को धमकाया, सामान पैक करो वरना पुलिस उठा ले जाएगी। कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर मंजुषा पांडे और जॉइंट डायरेक्टर जयंती नाथ ने अपमानजनक बयान दिया। 40,000 बच्चों को फाउंडर फ्री में खाना खिला रहा है, तुम्हारे देश का उतना बजट भी नहीं होगा। इसके बाद कॉलेज ने सभी नेपाली स्टूडेंट्स को कैंपस छोड़ने का आदेश दे दिया। रात में सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्डन और गुंडों ने इंटरनेशनल हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा। किसी के शरीर सुन्न हो गए तो किसी के प्राइवेट पार्ट्स तक पर चोट आए हैं। विरोध करने वालों के मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करवा दिए गए। फिर नंगे पैर बिना पैसे उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। नेपाल सरकार के दखल के बाद कॉलेज ने अपील का नाटक किया कि बच्चे खुद कॉलेज छोड़कर गए, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टूडेंट्स अब भी न्याय के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार भी सच पर पर्दा डाल दिया जाएगा या फिर प्रकृति को इंसाफ मिलेगा? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके बताइए और प्रकृति की आवाज बनने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।